मैम प्लीज बताओ आप सीजेपी को लेकर क्या? मैं सीजेपी के आज भी खिलाफ हूं, मैं सीजेपी के उस दिन भी खिलाफ थी, मैं सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के मैं बहुत खिलाफ हूं, कॉकरोच जनता पार्टी मैं बहुत खिलाफ हूं। सोनम वांगचुक जी का जो एजेंडा था जिसको लेकर के वो धरने पर बैठे थे, दैट वाज नीट पेपर लीक हो गया, उसको लेकर के सरकार अकाउंटेबिलिटी ले, उसका सोल्यूशन दे, उस पर चर्चा हो, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, इसके मैं फेवर में थी। ठीक है, लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर के यार, नीट पेपर लीक की आड़ में बोलते हैं ना कंधे पे रख के बंदूक चलाना, तो नीट पेपर लीक को कंधा बना करके जो एंटी नेशनल स्लोगन्स वहां पे चल रहे हैं, जो बंदूकें वहां पे चल रही हैं, मैं उसके आज भी खिलाफ हूं। एंड सीजेपी इज एन एंटी नेशनल पार्टी एज पर मी, जितना मैंने उस पर रिसर्च किया है, जितना मेरी बुद्धि मेरा साथ देती है उसके हिसाब से। सोनम वांगचुक जी का एजेंडा बहुत सही था, अगर वो आपके लिए वहां पे बैठे थे, आई वाज इन फेवर ऑफ हिम, लेकिन उनके साथ जो लोग आकर के स्टेज पे माइक शेयर कर रहे थे, मैं उनके खिलाफ हूं। और सोनम वांगचुक जी के इस चीज के मैं थोड़ा खिलाफ हूं कि उन्होंने उन लोगों को रोका क्यों नहीं जब वो यहाँ आकर के उल्टी सीधी बातें करते हैं। अगेन, मैं किसी के भगवान के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के, आप अल्लाह को मानते हैं मैं उसके बहुत समर्थन में हूं, आप ईद मनाते हैं मैं उसके बहुत समर्थन में हूं, आप रोजा रखते हैं मैं उसके बहुत समर्थन में हूं, क्रिश्चियंस अपना क्या बोलते हैं गुड फ्राइडे और क्रिसमस जो मनाते हैं मैं उसके भी समर्थन में हूं। ठीक है, मुझे किसी के भगवान से, लेकिन मेरे भी अपने भगवान है, मेरी भी अपनी आस्था है, बात खत्म। ठीक है, एंड मैं फिर वही वाली बात है कि हो सकता है कोई मुझसे यहाँ पर वो ना सहमति ना रखता हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांगना चाहूंगी कि आपके और मेरे विचार अलग हो सकते हैं, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन प्लीज बेटा, आप लोग मेरे को फिर फोर्स भी मत करो कि मैडम आप अपने विचार रखो, क्योंकि मेरे विचार पहले दिन से यही है। आप मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं बेटा, सरकार दंगे क्यों कर रही है, एक बच्चा मुझसे पूछे सरकार आई क्या रोड पे दंगे करने, लाठीचार्ज होना गलत है बेटा, बहुत गलत है, लेकिन क्यों आप लोग भी, हाँ मैम वो तो करप्शन की बात करें, एग्री, वो करप्शन की बात कर रहे हैं, मैं उसमें भी उनके शायद साथ हूं, लेकिन वहां पर कास्टिज्म को लेकर के बात चल रही है, वहां पर एंटी नेशनल स्लोगन्स की कश्मीर इज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया लेकर के बात चल रही है, वहां पर और भी बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं। 2 दिन पहले वहां पर आ गया कि आर्टिकल 370 लागू करो, आर्टिकल 370 क्या आपको पता है, कुछ पता है आपको, व्हाट इज आर्टिकल 370? मैं एक आर्मी ब्राट हूं, मेरे पिताजी फौज में थे, मैंने देश के वो नाजुक हालात बहुत क्लोजली देखे, अगर आप लोग मेरे साथ रहे हो तो आपको भी बात पता है। ठीक है, मैंने कारगिल का युद्ध भी बहुत क्लोज देखा है, कारगिल से जो मर के आते थे मैंने उनके जो लास्ट फाइट्स होते थे मैंने वो बहुत क्लोजली देखे, मैंने बहुत कुछ बहुत क्लोजली देखा है। हिंदू मुस्लिम जो होता है मैंने वो देखा है, इंडिया पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम भी जो आग लगाने के लिए होता है, एक्चुअल में सब अच्छा है, जहां पर वो साथ में रह रहे हैं सब अच्छा है, लेकिन जो बाहर से ताकतें आती हैं उनके बीच में आग लगाने के लिए, वो मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे होने वाली गोलाबारी बहुत पास से देखी है, मेरे पापा करचम और राजौरी में पोस्टेड रहे, मैं उनके पास रही हूं वहां पर। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ बहुत क्लोजली देखा है। तो मैं सिर्फ ये अभिजीत दीप के जैसे लड़के जो बाहर यूएस में रह करके आ रहे हैं, वहां पे नौकरी नहीं लगी, यहाँ करके दंगे कर रहे हैं, वो लोग जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो एंटी बीजेपी है भाई। मैं बीजेपी समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो सरकार ने अच्छे काम किए मैं उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। मैंने उस दिन भी कहा, मैं आज फिर कहती हूं, मैं सरकार की बहुत नीतियों के खिलाफ हूं। रेप जैसे मुद्दे पर बहुत स्ट्रांग कानून सरकार ला सकती थी, नहीं लाई है। पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सरकार पहले दिन अकाउंटेबिलिटी ले सकती थी, उसके पीछे एक अच्छा सॉल्यूशन दे सकती थी, ऑल दोस्त ने दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन ठीक है, अगर लोगों की डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो तो वो दे सकती थी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, इतनी सी बात है, नहीं किया सरकार ने, बहुत काम नहीं किया सरकार ने, जो हम लोग चाहते हैं उनसे डिमांड रखते हैं नहीं किया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मतलब आप बीच दिल्ली में खड़े होकर के कश्मीर इज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बोलेंगे, आप बीच दिल्ली में खड़े होकर के कास्टिज्म पर बात करेंगे, है ना, रिजर्वेशन पर बात करेंगे, वहां पर आप खड़े होकर के ऐसी बातें करेंगे कि लोगों में हिंदू मुस्लिम दंगे हों, तो मैं उन चीजों के सपोर्ट में नहीं हूं। ठीक है, और देखो एक बात आपको मेरी बहुत बुरी लग सकती है, पर मैं बोलूंगी, आप बच्चे हो, 21 बच्चों ने सुसाइड किया 3 मई से लेकर के 21 जून के बीच में, बहुत दुखद है उन फैमिलीज के लिए जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, बहुत दुख की बात है, एक ऐसा दुख जिससे वो लोग कभी नहीं उबर पाएंगे, कभी कभी नहीं उबर पाएंगे। और शायद उनमें से किसी एक को मैं जानती होती तो मेरे लिए भी वो उतना ही अजीज होता जितना उसके उनके उस बच्चे के पेरेंट्स के लिए। पर मुझे एक बात बताओ बेटा, जब हम क्लास लिया करते थे, आप लोग अर्जुना में होते थे, तो क्या आप लोग ये नहीं बोलते थे कि मैडम कोटा में एक और बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जनवरी की बात है,